निर्वाण, परमानंद की स्थिति। जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं परम, दैट इज अल्टीमेट, और दूसरा जहां सब कुछ रुक जाता है, परम गति, अर्थ ही यही है कि हमने उस अवस्था को अनुभव कर लिया या पा लिया जिस अवस्था में बस पूर्णता है और उस पूर्णता के अंदर ही आनंद है। सबसे बड़ा दुख है कहाँ? दुख है खंडित होने में। हम खंड खंड इतने बटे हुए हैं और हमें बांटा किसने है? किसी बाहर वाले नहीं, हमारे मन ने हमें बांटा हुआ है। एक ही पल में ये मन हमें एक विचार देता है और उसी पल में उसके विपरीत दूसरा विचार देता है। कुछ ज्यादा समय भी नहीं लेता, हमें क्षण क्षण में ही खंडित कर देता है। और जितना हम खंडित हैं उतने ही हम पीड़ा में हैं, दुख में हैं, संताप में हैं। और जितने हम पूर्ण हैं उतने हम उस परम पिता से, उस अस्तित्व से, अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर सब कुछ एक है। इसीलिए निर्वाण की जब परिभाषा आवश्यक करते हैं जिन खोजा तिन पाया में, तो कहते हैं आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और निर्वाण। जहां मैंने स्वयं को उसका अंश जान लिया तो मैंने अपना स्वरूप जान लिया और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। जहां मैंने देखा कि सब में मेरा ही फैलाव है, वहां मैंने ब्रह्म को अनुभव कर लिया और उस ज्ञान को उपलब्ध हो गया। और जहां निर्वाण की बात करते हैं तो वहां कहते हैं बस न मैं न तू, न मैं तेरा अंश न तू मेरा विस्तार, बस सिर्फ होना है मात्र। क्योंकि पूर्णता में विभाजन भी नहीं है, यहां तक कि भीतर और बाहर का विभाजन भी नहीं है, आत्मा और परमात्मा का भी विभाजन नहीं है। वो स्थिति है जहां सब कुछ एक है और उस एकता में ही परमानंद की अनुभूति की जा सकती है। इस परमानंद की अनुभूति ऐसे देखिए, हम हर रोज उसकी झलक पाते हैं। खुशी में जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, उसी का अंश हमें मिलता है। लेकिन अगर हम देखें कि कैसे खुशी स्थायी रूप में परिवर्तित हो गई, तो परमानंद के अंदर तब्दील हो जाती है, जो सिर्फ ना आ रही है ना जा रही है, ना कभी है और कभी नहीं है, बल्कि ये एहसास भी समाप्त हो जाता है कि कौन सी चीज़ अभी है और कभी नहीं थी। क्योंकि जब जैसे कोई मछली पानी में रहती है, सागर में रहती है, तो सागर में रहते रहते उसे कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि कभी सागर है या कभी नहीं, वो तो है ही, उसकी बात भी नहीं की जा सकती। इसी तरह से जब हम निर्वाण की बात कर रहे हैं, जो स्थिति हमारी परमानंद की स्थिति है, या मैं दूसरे शब्दों में अगर आपसे शेयर करना चाहूँ तो पूर्णता की स्थिति है। और जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने अपने भीतर पूर्णता का अनुभव कर लिया, कोई विभाजन नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, बस वो पूर्णता का अनुभव करते ही परमानंद में प्रवेश हो ही जाता है। क्योंकि उस पूर्णता में ही परमानंद या आनंद घटित होता है। क्योंकि वहां जब मैं पूर्ण हूं और उस पूर्ण अवस्था में कोई भी खंडन नहीं है, कुछ भी खंडित नहीं है, यहां तक कि आत्मा और परमात्मा भी खंडित नहीं है कि आत्मा परमात्मा से अलग है, ये मैं परमात्मा का अंश हूं। इसका अनुभव निर्वाण है। बहुत सरल और भाषा में अगर कहना चाहूं तो भीतर हम अक्सर अपने भीतर अंतर आकाश का अनुभव करते हैं और बाहर चारों तरफ इस बाहर आकाश का अनुभव करते हैं। यहाँ अंतर और बाहर इन शब्दों का प्रयोग भी निरर्थक है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा अगर हम बोले अंदर है और कुछ बोले बाहर है, इसका मतलब वहां भी विभाजन हो गया, और जहां विभाजन हो गया वहां पूर्ण नहीं हो सकता, और जहां पूर्ण नहीं हो सकता वहां आनंद नहीं घटित हो सकता। इसलिए
हम भीतर और बाहर के आकाश को भी विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, निष्कामता है, हम निष्काम कैसे हो जाएं, हम निरअहंकारिता कैसे को उपलब्ध हो जाएं, ये थोड़ी सी नेगेटिव टर्म्स हैं। जब हम निर्वाण की अनुभूति की बात कर रहे हैं, तब तक कोई भी शब्दों का, नेगेटिव शब्दों का भी, नकारात्मक शब्दों का भी प्रयोग जो है वो इसके साथ जस्टिस नहीं करता। हमको पूर्ण तरह से पॉजिटिविटी, सकारात्मक दृष्टिकोण से जीना है और सकारात्मक तत्व को ही ऊर्जा देकर उसी को बढ़ाना है। और सकारात्मक तत्व क्या है? मेरी खुशी, मेरा आनंद, मेरा होना, मेरी शून्यता, मेरा आकाश, मेरी नथिंगनेस। जब मैं इन सब की बात करता हूँ तब संभावना है कि वहाँ ठहर कर मैं ये पाऊँ कि अब यहाँ पर कोई विभाजन नहीं है, यहाँ पर कोई भीतर और बाहर का विभाजन नहीं है। तो हम ध्यान विधियों के माध्यम से ना केवल अपने भीतर की शून्यता और अपने भीतर के आकाश को अनुभव करेंगे, बल्कि ये पाएंगे कि ये ही पूर्ण है। इसी पूर्णता में हमें ठहरना है और आनंद परिणाम स्वरूप घटित हो जाएगा। क्योंकि आनंद कुछ ऐसा नहीं कि बाहर से आप कुछ खरीद के ले आए या बाहर से साथ ले या बाहर कोई ढूंढ ले। वो तो मेरा होना है, मेरा स्वभाव है। अगर मैं स्वयं को पूर्णता से उपलब्ध हो जाऊंगा, मैं आनंद को उपलब्ध हो ही जाऊंगा। क्योंकि वहां पर इसके सिवा कुछ है ही नहीं। वहां पर उस शांति में, उस शून्यता में, उस पूर्णता में, उस एक आकाश में सिर्फ और सिर्फ आनंद की अनुभूति है। When we are talking about nirvana, the most important thing as per me is this: you are not divided. You are in oneness. Who is dividing us? Our mind is dividing us. Our mind in one moment is giving one thought and on the same moment giving the opposite thought. This is my mind, which is always creating the duality. And this duality is creating the differentiation. And this duality is just dividing us. If you want to just live in this, the state of nirvana, that is the ultimate state. And ultimate state means the state of blissfulness, the state of nothingness, the state of one space, one godliness. Even there is no differentiation of the soul or the consciousness or the godliness. These words are also not justifying this experience. Because if we use two different words for oneness, then also we are not defining correctly. Because two words means two things. Two things means we are dividing something. So one word, that is oneness and completeness. And when you are complete, there's no need to divide anything. Then you can't say that this is inside and this is outside. Even there is no division of inner space and the space around you. Because there is one space. Osho is clearly defining us. When we are attaining the enlightenment at the first stage, we are experiencing that we are consciousness. We are the part of the whole. This is the one experience. And after that we attain the different, little more experience that the whole is the part of me. But when we talk about the nirvana, there is no me, there is no you, there is the isness. And the isness is there. You can't even use the words which can divide this. That's why when the saints have experienced this state of nirvana, they can't say anything. Even the using of any word will just create something which is dividing or creating the difference. So when you experience this experience of stage of oneness, that is complete. Now nothing can be said about it. But still, because we have to talk, we have to just suggest something, we are bound to use some words and we are bound to give you some suggestions. So for that thing, we are just explaining one emptiness, one nothingness, one space, oneness, isness. And once you attain that stage, then blissfulness is a result. You are in that stage, blissfulness is automatically flowing from you. Because you attain that state
where the nature of that state is the blissfulness, the lovingness, the compassion, the everything. Because here there is nothing but everything. So one word which is saying nothing, and the same experience, you can say that now you have everything. Because this stage is the ultimate stage, where you go, keep on walking, reach one stage where all the journey stops, or you can say that there is the stage where there is no journey. So both stages are the same stages. So just feel yourself inside, feel yourself just oneness. Try to experience this oneness.